नमस्कार साथियों। उत्तराखंड राज्य वनस्पति संपदा से भरपूर है। औषधि और सुगंधित पौधों की बहुलता को देखते हुए इस राज्य को सरकार ने हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। आइए आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सात ताल की यात्रा पर जाएंगे। सात ताल झील नैनीताल से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत झील है। यह झील हमारे राज्य उत्तराखंड में स्थित है। इस ताल तक पहुंचने के लिए भीमताल से ही मुख्य मार्ग है। सात ताल भीमताल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आता है। आजकल यहाँ के लिए एक दूसरा मार्ग महरा गांव से भी जाने लगा है, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इस ताल में नौका विहार करने वालों के लिए बहुत सी सुविधाएं हैं। यह ताल पर्यटक विभाग यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से एक मुख्य सैलानी क्षेत्र घोषित किया गया है। समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह एक अनोखा और अविस्मरणीय स्थान है, जो कि घने बांज के वृक्षों से घिरा हुआ 7 झीलों का एक ऐसा समूह है, जिसमें से कुछ झील तो अभी विलुप्त हो गई हैं। इस स्थान की तुलना इंग्लैंड के वेस्टमोरलैंड से की जाती है। सात ताल पहुंचने पर सर्वप्रथम झील जो आती है, नल दमयंती ताल के रूप में मिलती है। आगे बढ़ने पर इसमें एक अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम भी पड़ता है। आगे की झील गरुड़ झील है, जिसमें हम नीचे जाते हैं। कुछ पहाड़ी सा रास्ता है। इसके रास्ते में जो भी पर्यटक बाहर से आते हैं, थोड़ा संभल के चलें, क्योंकि रास्ते में आगे की चीज दिखाई नहीं देती है कि कौन आ रहा है, तो अचानक से आप एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। इसलिए आप अपनी स्पीड में भी लिमिट रखिए और ध्यान से गाड़ी चलाएं। इसके साथ ही गाड़ी की खिड़की से बाहर ना झांके, क्योंकि दोनों तरफ से वनस्पति इतनी उगाई हैं कि आप को चोट पहुंच सकती है। और रास्ता बहुत ही सुंदर है, जो कि आपको लगेगा हम कौन से स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसी अनुभूति होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले गरुड़ झील मिलती है। जैसे हम नीचे जाते हैं, वहां पर 3 झीलों का एक समूह मिलता है, जिन्हें हम राम ताल, लक्ष्मण ताल और सीता ताल के रूप में जाना जाता है। इसी ताल के पास एक खुदरिया ताल है, जो अब सूख चुकी है। झील का नजारा बहुत ही सुकून भरा और चारों तरफ हरियाली देखते हुए बनती है। यहाँ पर आप टैक्सी या अपने निजी वाहन से ही जा सकते हैं। इस मुख्य ताल से लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक हिडिंबा देवी पर्वत आता है, जहाँ प्रसिद्ध पर्यावरणविद वनखंडी महाराज जी का आश्रम तथा हिडिंबा देवी का मंदिर है। यहाँ पर एक सुंदर बटरफ्लाई संग्रहालय भी देखने को मिलता है। पिकनिक मनाने के लिए एक अच्छी जगह है और पक्षी प्रेमियों के लिए यह पसंदीदा जगह है, क्योंकि वो यहाँ पर कई प्रजातियों के पक्षियों को आसानी से देख सकते हैं, जैसे बारबेट्स, हिमालय किंगफिशर, बेबी ब्लर्स, हिमालयन ग्रिफन, डॉलर बर्ड, पहाड़ी तीतर, मैना, गौरैया आदि। यह जगह खूबसूरत रंग बिरंगी तितलियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए आकर्षण का केंद्र है। माना जाता है कि साताल में करीब 525 से ज्यादा प्रजातियों की तितलियों का बसेरा है। यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ की प्रसिद्ध चोटी पर आप जरूर ट्रैक करें। बटरफ्लाई फार्म भी जा सकते हैं। यहाँ आप रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग, साइकिलिंग आदि कर अपना समय आराम से बिता सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग तो सुबह से जाकर शाम को घर वापसी कर लेते हैं, और जो बाहर से पर्यटक आते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत सारे होटल्स वगैरह की सुविधा है, जिसको आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं और वहां जाकर भी बुक कर सकते हैं। देखिए तालाब का नजारा कितना सुंदर है। हम पहुंच गए हैं अपनी पसंदीदा जगह सात ताल। यहाँ पर आप कयाकिंग भी कर सकते हैं। देखिए रास्ते भर आपको दिखेंगे बैनर लगे हुए हैं एडवर्टीजमेंट के। पेड़ों से ये चारों तरफ से ऐसी झील घिरी हुई है, आपको इस स्थान से जाने का मन ही नहीं करेगा। आप इस जगह का आनंद लीजिए। यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। खुद भी आप अगर दूरबीन वगैरह ले गए हैं, तो आप खुद भी आप बर्ड वॉचिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे परिवार के साथ जाकर या दोस्तों के साथ जाकर यहाँ पर आनंद लेने का और ही
आनंद है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब भी आप यहाँ पर आएँ, तो किसी भी मौसम में आएँ आप, लेकिन अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। झीलों के कारण यहाँ का वातावरण थोड़ा-सा धुंध वाला और बारिश का बन जाता है। कभी भी अचानक से यहाँ पे धूप और अचानक से बारिश हो जाती है, तो आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहें, जिसके लिए कि आपको कोई वहाँ पे असुविधा ना हो। अभी यहाँ पे बहुत ही सुंदर बागवानी करी है, पौधे बोए गए हैं, जगह-जगह पर लोगों के लिए बैठने के स्थान बनाए गए हैं। और कुछ एक गेट बनाकर आप एंटर करते हैं, वहाँ पर आपको स्थानीय लोगों के होटल्स वगैरह हैं, खाने की सुविधाएँ मिल जाती हैं। आपको जिस भी प्रकार का खाना खाना है, यहाँ पे आपको पहाड़ी खाना भी मिल जाता है। तो आप या तो अपना घूम के आने के बाद यहाँ पे खाना खा सकते हैं। बहुत ही मनोरम जगह है। आप भी इसका आनंद लीजिए। आप किसी भी दुकान पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं और वहाँ के लोग भी इतने ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं कि आपको वो लोग पहले से ही कहते हैं कि अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारे यहाँ शॉप में चलिए। आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होने वाली है, आपको वहाँ जाकर अच्छा ही लगेगा। शादी वाले सीज़नों पे यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी शूट भी चलते हैं क्योंकि इतना रमणीय स्थान है, इसको आप कैसे ये अछूता रह सकता है फ़ोटोग्राफ़र्स की नज़र से। तो सभी नए जनरेशन के लोग जो भी विवाह कर रहे हैं, वो ज़रूर यहाँ पे आके अपना फ़ोटोशूट करवाते हैं और वैसे भी कोई भी आप भी अपना फ़ोटोशूट यहाँ पे करा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड के साथ आपको हमेशा के लिए इस 7 साल की याद दिलाएगा। अभी यहाँ पे ये कार्य चल ही रहा है इसका निर्माण का। आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं, पैडल बोट है जिसमें और जो नौका ऐसी होती हैं, वो भी आप चला सकते हैं यहाँ पे चप्पू वाली, जिसमें कि आपको एक नौका नौका चलाने वाला मिल जाएगा और यहाँ पे आप कयाकिंग करें, जो कि सबसे खूबसूरत बात है इस जगह की। आप जब यहाँ पे कयाकिंग करके चलेंगे, तो आपको इतना सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और आप एक बार अगर आप यहाँ आ जाएँ, तो आपको यहाँ बार-बार आने का मन करेगा। एक अलग-सी शांति है यहाँ पे। इसी स्थान पर ही यहाँ पे एक श्री रामचंद्र जी का टेम्पल भी है, जो बहुत ही सुंदरता लिए हुए है अपनी झील के पास में ही पड़ता है। देखिए, आनंद लेते हुए कयाकिंग का पानी और वेदर बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करता है एक-दूसरे को। आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाइए, आप भी एक बार 7 ताल उत्तराखंड ज़रूर आएँ। ऐसे ही स्थानीय जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर और लाइक ज़रूर करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आप भी यहाँ आकर एक बार ज़रूर देखें। यह स्थान कितना सुंदर है। यहाँ पे आकर लगता है जैसे कि हमको ईश्वर मिल गए हों। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि ये स्थान आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले और मनोरम स्थान की यात्रा पर।